मैं नियाज अली लेक्चरर इकोनॉमिक्स आप लोगों के सामने और एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी होता क्या है वो मैंने उससे पहले आपको एक लेक्चर में बताया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है। कि आपकी दुनिया में जितनी जो भी इकोनॉमी हो, चाहे वो एडवांस इकोनॉमी हो यूएसए जैसे, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो इंडिया जैसे, चाहे वो अंडर डेवलप्ड या बैकवर्ड इकोनॉमी हो नेपाल के जैसा, तो हर इकोनॉमी को जो है कुछ कॉमन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक, जैसे कि था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस या फॉर होम टू प्रोड्यूस, उस तरह था आपका वो। आप जो पहला लेक्चर था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, वहां से आप देख सकते हो कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या था। ठीक, अब ये पैदा क्यों होता है, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कॉजेस क्या है, उसकी क्या वजह है जिससे आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अराइज होता है। ठीक, उसके लिए जो है आपका मेनली 3 वजह है जिससे जो है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अराइज होता है। सबसे पहला जो है वो है आपका ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सबसे पहले देखो आपका, मैंने आपको कहा था कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी हो, यूएसए जैसा एडवांस इकोनॉमी हो, इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी हो, नेपाल जैसे बैकवर्ड इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में जो है ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अराइज होता है, पैदा होता है। उसका मेन एक वजह ये है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। उसका एक पहला जो कॉज है वो क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब इंसान का जो वांट्स है उसका कोई लिमिट नहीं। ठीक, उसको मैं एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आज मेरे पास कुछ नहीं, मैं पैदल चल रहा हूं, तो मैं क्या सोचता हूं, मैं सोचता हूं काश मेरे पास क्या होता, मेरे पास बाइसाइकिल होता। मैं क्या सोचता हूं, बाइसाइकिल होता तो मैं बाइसाइकिल लेके यहां से जो है किसी डेस्टिनेशन तक मैं पहुंच जाता। ठीक, अब जब मुझे मेरे पास साइकिल आ जाता है, जब मेरा ये वांट्स पूरा हो जाता है, तब मैं सोचता हूं साइकिल तो ठीक है, बेहतर था कि अगर मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए। ठीक, मैं क्या सोचता हूं, मोटरसाइकिल। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मोटरसाइकिल आ गया, मेरा अपने रिसोर्स के हिसाब से मेरे पास क्या आ गया, मोटरसाइकिल आ गया, चलाया। ठीक, कुछ महीने चलाया, साल चला, उसके बाद मैं सोचता हूं, क्या सोचता हूं, मोटरसाइकिल तो ठीक है, काश मेरे पास क्या होता, गाड़ी होता, कार होता। मैं क्या सोचता हूं, काश मेरे पास कार होता, तो यहां से वहां घूमने जाता। ठीक, अब यहां पे देखो, जब कार आ गया, महीना 2 महीना 5 महीना साल चला लिया, अब मुझे क्या लगेगा, कार तो ठीक है, अगर बेहतर होता अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मान लो हेलीकॉप्टर होता। हेलीकॉप्टर फॉर एग्जांपल, ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास हेलीकॉप्टर होता होगा ट्रेवल करने के लिए। अब वो सोचता होगा हेलीकॉप्टर तो ठीक है, काश मेरे पास एरोप्लेन होता। वो क्या सोचता है, काश मेरे पास एरोप्लेन होता। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, जैसे कि मुकेश अंबानी, ठीक, जो हिंदुस्तान का रिचेस्ट जो पर्सन है मुकेश अंबानी, उसके पास एरोप्लेन है अपना, उसके पास अपना हेलीकॉप्टर है अपना। तो क्या आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी का कोई वांट्स नहीं होगा? जरूर होगा। मुकेश अंबानी जो है वो ये सोचता होगा, काश मेरे पास रॉकेट होता, मैं चांद पे जाता, मैं मार्स पे जाता। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि इंसान का वांट जो है उसका कोई भी लिमिट नहीं, उसका कोई भी लिमिट नहीं। एक वांट्स पूरा होता है, दूसरा वांट पैदा होता है, दूसरा वांट्स पूरा होता है, तीसरा। तो ये एक बंदे का, अगर उसी तरह इकोनॉमी में बात करो तो करोड़ों लोग होंगे। इकोनॉमी की अगर बात करेंगे करोड़ों लोग होगा, तो करोड़ों लोगों का जो है वांट जो है वो कितना हो सकता है। जब एक बंदे का वांट जो है वो इस तरह बढ़ता बढ़ता जाता है, तो करोड़ों लोगों का तो वांट ही कितना होगा। तो कहने का ना ओवरऑल एग्जांपल के जरिए मेरे को समझाना ये था आपको कि इंसान का जो ह्यूमन वांट्स है उसका कोई लिमिट नहीं है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान का वांट्स लिमिट है ही नहीं, एक पूरा होता है दूसरा पैदा होता है, दूसरा पूरा होता है। आज हमें ये लगता है मुकेश अंबानी के कोई वांट्स नहीं होगा ना, मुकेश अंबानी या उसके जैसे बहुत सारे जो रिचेस्ट पर्सन हैं उन सब के पास भी जो है कोई ना कोई वांट उनका भी होगा। ठीक, अब यहां पे देखो, तो इसका मतलब पहला है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान का वांट जो है वो अनलिमिटेड है, इसीलिए प्रॉब्लम इकोनॉमी में फेस होता है, इकोनॉमी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक, अब सेकंड वन जो है वो है आपका रिसोर्स आर लिमिटेड। अब बदकिस्मती देखो कि
वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन इस वांट्स को पूरा करने के लिए, इन वांट्स को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिसोर्स, हमें चाहिए रिसोर्स। ठीक, अब रिसोर्स जो है वो क्या है, वो लिमिटेड, जबकि ये होना चाहिए था रिसोर्स अनलिमिटेड होना चाहिए था, वांट्स लिमिटेड होता तो कोई इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं होता, इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसीलिए इकोनॉमी में प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, एक तरफ वांट्स है अनलिमिटेड, अब इन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स है वो क्या है आपका, लिमिटेड। देखो रिसोर्स लिमिटेड, उसको दो कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ सकते हैं। ठीक, एक तो हम मोनोट्रिक कंसेप्ट में हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, देखो आज मेरे पास, इसको मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझा देता हूं, आज मेरे पास 10,000 है, लेकिन इस 10,000 से मेरे वांट जो है वो क्या होगा आपका, बहुत सारे वांट्स होगा मेरा। अब मुझे क्या प्रॉब्लम होगा कि भाई मेरे पास जो रिसोर्स है, जो पैसा है, वो मेरे पास कितना है, सिर्फ 10,000 रुपीज ही है। अब मेरा वांट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन इस वांट्स को पूरा करने का जो रिसोर्स है वो क्या है, वो आपका लिमिटेड है। अगर ये होता मेरे पास 10,000 की जगह पे मेरे पास रिसोर्स का, मनी का, पैसे का कोई लिमिट नहीं होता, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। अब मुझे प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ मेरा वांट जो बहुत सारे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन वांट्स को पूरा करने का जो रिसोर्स है, जो जरिया है, ठीक, वो क्या चीज है, वो लिमिटेड। ठीक, तो रिसोर्स लिमिटेड कहने का मतलब स्केर्सिटी, रिसोर्स लिमिटेड कहने का मतलब है स्केर्सिटी। इसको हम और एक टर्म देते हैं, रिसोर्स आर स्केर्स, या रिसोर्स आर लिमिटेड, या रिसोर्स आर स्केर्स। तो स्केर्सिटी मींस लिमिटेड रिसोर्स। ठीक, अब स्केर्सिटी होने की वजह से जो है इकोनॉमी में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए कहते हैं इकोनॉमी में ये कहा जाता है कि स्केर्सिटी इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या कहा जाता है, स्केर्सिटी इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्केर्सिटी जो है वो माँ है किसका, सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। मीन सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पैदा करने वाला ही कौन है, स्केर्सिटी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स जो है वो क्या है, स्केर्स। ये मोनेटरी कॉन्टेक्स्ट में हुआ। इसी तरह अगर हम देखेंगे इकोनॉमी में रिसोर्स करेंगे, जैसे कि आयरन से, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसोर्स होगा, क्या होगा, आयरन। एज इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे, इकोनॉमी में आयरन तो खत्म होने वाली चीज तो है नहीं, ये खत्म ना होने वाली चीज तो है नहीं, लिमिट है आयरन। अब जो है इकोनॉमी को जो है क्या करना पड़ता है, आयरन जो है लिमिट में है, लेकिन आयरन से जो चीजें बनता है, फॉर एग्जांपल जो चीजें बनता है वो अनलिमिटेड है। मीन्स इंसान का वांट्स बाइसाइकिल में करोड़ों, मोटरसाइकिल, कार, इस स्टेज पे बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ये सारा चीजें बनने के लिए आपको क्या चाहिए, आयरन चाहिए। अब आयरन जो है वो क्या हुआ, वो रिसोर्स हुआ, ये क्या है हमारे पास, ये लिमिटेड है, स्केर्स है, इसकी कमी है आयरन की, तो हमें चॉइस करना पड़ता है। अब इनमें से हमें चॉइस करना पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए जो है वो प्रॉब्लम अराइज होता है, इनमें किन को बनाएं और किन को छोड़ें, किन को बनाएं और किन को छोड़ें। ठीक, तो इसीलिए जो है आयरन जो है वो क्या हुआ, आपका लिमिटेड हुआ, रिसोर्स जो है वो क्या हुआ, स्केर्स हुआ। जो आयरन से जो चीजें बनते हैं, जो डिमांड में है या जो लोगों का वांट्स है, वो क्या है, वो अनलिमिटेड। ठीक, तो इसीलिए इकोनॉमी में जो है वो क्या होता है, प्रॉब्लम जो है, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी में अराइज होता है। ठीक, एंड लास्ट वन इज रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूज। थर्ड वन और एक ही इसका है, रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूज। ठीक, रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूज। जो रिसोर्स है हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ पे आयरन कहा, इसका क्या है, अल्टरनेटिव यूज है। अल्टरनेटिव कहने का मतलब बाइसाइकिल भी बनता है आयरन से, मोटरसाइकिल भी बनता है आयरन से, कार भी बनता है आयरन से, हेलीकॉप्टर भी बनता है आयरन से, एरोप्लेन भी बनता है। तो इसका मतलब आयरन का जो है वो क्या चीज है, इससे सारा चीजें बनता है, इसके अल्टरनेटिव यूज है। हाँ, अगर क्या होता, फॉर एग्जांपल मान लो अगर आयरन से सिर्फ बाइसाइकिल बनता, मान लो एग्जांपल के लिए अगर आयरन से सिर्फ बाइसाइकिल बनता, तो सिंपल यहाँ पे प्रॉब्लम पैदा नहीं होता, भाई किसको चॉइस करें किसको छोड़ें, ये वाला प्रॉब्लम पैदा नहीं होता, व्हाट टू प्रोड्यूस पैदा नहीं होता। क्यों, क्योंकि भाई आयरन से सिर्फ बाइसाइकिल ही बनना है तो हम बाइसाइकिल ही बनाएंगे, प्रॉब्लम, मसला ही खत्म। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई आयरन के जो है मुख्तलिफ अल्टरनेटिव मीन्स कई, ठीक, कई इस्तेमाल होते हैं आयरन के, कई चीजों में जो है उसको प्रोड्यूस करने में आयरन का इस्तेमाल होता है। ठीक उसी तरह मैंने एग्जांपल दिया था कि इनकम का, मॉनेटरी टर्म में मैंने कहा था, फॉर एग्जांपल इस 10,000 से बहुत सारे वांट्स हैं,
है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल सारे वांट जो है नहीं सिर्फ एक ही वांट पैसे से पूरा होता, बाकी नहीं होते, बाकी के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, तो प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा जो है हमारा वांट जो है वो पैसा पूरा करता है, रिसोर्स, जिसको मॉनेटरी टर्म में जो रिसोर्स कहेंगे, तो रिसोर्स जो है वो पूरा करता है, इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पैदा होता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पैदा होता। अगर हमारे रिसोर्स का इस्तेमाल जो है वो अल्टरनेटिव नहीं होता, कहीं यूज नहीं होता, सिर्फ आयरन से बाइसाइकिल बनता, तो मसला ये खत्म होता, चॉइस का प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन मसला ये है कि आयरन से जो है बहुत सारी चीजें बनता है, तो हमें चॉइस करना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं, इसीलिए जो है हमारा इकोनॉमिक जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो हमें चॉइस का जो प्रॉब्लम है वो इसलिए होता है क्योंकि इस रिसोर्स का जो हमारे पास एक तो लिमिट है, एक तो लिमिटेड है, ऊपर से इस रिसोर्स का जो है वो क्या है, आपका अल्टरनेटिव यूज है, बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक, तो ये हुआ आपका कि भाई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होता क्या है। ठीक, अगर आप इसको नहीं समझ गए होंगे तो मैं और एक एग्जाम्पल के जरिए से जो है मैं आपको समझा देता हूं, आसान सा एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 1 क्विंटल जो है वुड, लकड़ी, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 1 क्विंटल लकड़ी। अब 1 क्विंटल लकड़ी से जो है आपको डोर भी बनाना है, आपको विंडो भी बनाना है, आपको चेयर भी बनाना है, ठीक, आपको जो है या फायरवुड के लिए भी इस्तेमाल करना है, ठीक, आपको क्या बनाना है, टेबल भी बनाना है। क्योंकि हमने कहा, सबसे पहले कहा कि इंसान का वांट जो है वो क्या है, अनलिमिटेड, बहुत सारे वांट्स है आपके पास, बहुत सारे वांट्स है, मीन्स आपको डोर भी चाहिए, आपको विंडो भी चाहिए, आपको चेयर भी चाहिए, आपको फायरवुड भी चाहिए, आपको टेबल भी चाहिए। देखो चॉइस, सेंट्रल प्रॉब्लम मेनली हो गया आपको किसको लेकर, चॉइस को लेकर हुआ, किसको लेकर हुआ, चॉइस को लेकर हुआ, ठीक, चॉइस को लेकर हुआ। तो अब यहां पे आपके पास वांट्स बहुत ज्यादा है एक तरफ, ठीक, अब दूसरी तरफ देखो, जो ये सारे जो आपके वांट्स है, इनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्स है, वुड जो है वो सिर्फ आपके पास क्या है, आप यूज कर सकते हो सिर्फ 1 क्विंटल ही आपके पास लकड़ी। अगर ये 10 क्विंटल होता, अगर ये 1000 क्विंटल होता, सब बना सकते थे, प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मसला क्या है, मसला प्रॉब्लम यहां पे है कि आपका जो वांट जो है अनलिमिटेड, उसको पूरा करने का जो रिसोर्स जो है, रिसोर्स आपके पास क्या है, आपके पास लिमिटेड है, स्केर्स है, कमी है, तो आपको प्रॉब्लम अराइज होता है। ठीक, कि किसको प्रोड्यूस करें, किसको नहीं करें। ठीक, अगर आप डोर को चॉइस करेंगे विंडो निकल जाएगा, विंडो को भी चॉइस करोगे तो चेयर आपके हाथ, आपको चेयर से हाथ धोना बैठेगा, मीन्स कहने का मतलब चेयर से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, चेयर को छोड़ना पड़ेगा, फायरवुड छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आपको बहुत सारे वांट्स हैं और इन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स है वो आपका लिमिटेड है, तो इसीलिए आपको चॉइस करना पड़ता है क्या प्रोड्यूस करें क्या नहीं करें। अब ये जो प्रॉब्लम जो है वो क्यों पैदा होता है, यहाँ पे साफ दिख रहा, आपके एक तरफ वांट्स अनलिमिटेड, अगर ये वांट जो है वो अनलिमिटेड नहीं होता, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ डोर ही चाहिए होता तो आप डोर बना लेते, खत्म। लेकिन आपका वांट जो है वो क्या है, आपका अनलिमिटेड। एक दूसरा वजह क्या है आपका, चलो आपके पास वांट अनलिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड हमने मान लिया, लेकिन इस वांट्स को पूरा करने का जो रिसोर्स है वो क्या है, वो लिमिटेड। अगर 1 क्विंटल की जगह पे अगर फॉर एग्जांपल मान लो 1000 क्विंटल अनलिमिटेड होता, जितना आपको जरूरत है वो सब सारे होता, तो आपको जितने वांट्स अनलिमिटेड होता तो भी आप उसको पूरा कर सकते हो। तो प्रॉब्लम अराइज इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। दो, थर्ड वन इज रिसोर्स है अल्टरनेटिव यूज। देखो अब ये वुड से जो है मसला ये है कि इससे डोर भी बनता है, विंडो भी बनता है, चेयर भी बनता है, फायरवुड भी बनता है, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, टेबल बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है कि नहीं होता। तो इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल इसका यूज जो है सिर्फ डोर बनाने के लिए होता, वुड का इस्तेमाल सिर्फ डोर बनाने के, तो मुश्किल नहीं था, वही उससे सीधा डोर बनाते, मसला खत्म। लेकिन मसला ये है कि वुड से आपका ये सारा बनता है, तो आपको चॉइस करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, चॉइस, किसको पकड़ें किसको छोड़े। ठीक, तो ये हो गया आपका कॉजेस, भाई वजह क्यों इकोनॉमी में जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अराइज होता है, क्यों पैदा होता है, चाहे वो अमेरिका हो एडवांस इकोनॉमी हो, चाहे वो आपका इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी हो, चाहे वो आपका नेपाल जैसा जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो। ठीक, तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेंट्रल प्रॉब्लम, इस ये जो कॉज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी है, इसको आप उसके साथ जोड़ देना, जो आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो मैंने लेक्चर दिया था उसके साथ जो है ये लेक्चर बनता है, उसके साथ ही आप इसको इकट्ठे ही पढ़ लेना, इकट्ठे ही देख लेना, तो आपको और भी आसानी से आपको समझ में। हाँ, और एक चीज लास्ट में भी बताता हूँ, देखो इकोनॉमिक्स क्या होता है,
इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि भाई आपके पास एक तरफ स्केयर रिसोर्स है, रिसोर्स लिमिटेड है, दूसरी तरफ इकोनॉमी में आपके वांट्स बहुत ज्यादा है, तो आपको कैसे मैनेज करना है इसको, है कि नहीं? इकोनॉमिक जो वर्ड बना हुआ आपका जो है ओइकोनोमोस से बना हुआ है, ओइकानोमोस से बना हुआ है। इकोनॉमिक जो वर्ड बना हुआ ओइकानोमोस ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट की बात आ रहा है तो इसी से आ रहा है। इकोनॉमिक्स का मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट करना, ठीक, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब यही है कि आपको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपके पास रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है इकोनॉमी में, दूसरी तरफ वांट्स अनलिमिटेड है। अब इन रिसोर्स को कैसे मैनेज करें कि आपके ज्यादा से ज्यादा वांट्स पूरा मीन आपका वेलफेयर हो, लोगों का भलाई हो, ठीक। तो इसी को जो है हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो आपको एक रास्ता देता है, एक थ्योरीज देता है, आपके लॉज देता है, रूल्स देता है कि कैसे भाई इस लिमिटेड रिसोर्स को इस्तेमाल करना है कि आपके ज्यादा से ज्यादा वांट्स पूरा हो जाए, ठीक। वो आपको कौन देता है? इकोनॉमिक्स देता है। तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का वो ब्रांच है, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का वो हिस्सा है, वो शाख है जो आपको ये बता देता है कि लोगों को ये बताता है कि भाई कैसे जो है आपको लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल करना है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा वांट जो है वो पूरा हो सके, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ ए